हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है, आपका सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। उस लाइफ प्रोसेसेस में आपको पता है बहुत सी लाइफ प्रोसेसेस आपको पढ़नी है। जैसे सबसे पहली लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन, और सेकंड आपका है रेस्पिरेशन, फिर आपका एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन के नाम से है। तो आपको पता है न्यूट्रिशन के बारे में आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते हैं। एक पूरा फ्लो चार्ट है न्यूट्रिशन का, जिसे आप अच्छे से बहुत सारी क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप अपने, जिसमें आपको पता है कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक आपको पता है जो लाइट की प्रेजेंस में या लाइट एनर्जी का यूज करके जो प्लांट्स या जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल है वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा है आपने, जो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। फिर हेटेरोट्रॉफ में आपने देखा था पैरासिटिक फॉर्म्स थे। पैरासिटिक में एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट्स आपने पढ़े थे विद एग्जांपल्स। फिर आपने देखा था सेप्रोफाइट्स के बारे में, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें आप फंगाई को पढ़ते थे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते थे। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपने देखा कि सबसे पहले आपका वो न्यूट्रिशन जिसमें सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, और उसमें आपने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स के बारे में पढ़ा है। तो ये फ्लो चार्ट आपको ऑलरेडी आता है। हम आपको यहां से स्टार्ट करेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि न्यूट्रिशन है आपका पहला लाइफ प्रोसेस, और आप ये भी जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो कोई भी वो प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, तो कोई भी प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी जो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए कॉन्टिन्यूसली करना ही है, जैसे न्यूट्रिशन उसे लेना ही है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए उसे लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे ऑल्सो नीड न्यूट्रिशन। तो इनकी न्यूट्रिशन जो इन्हें मिलता है वो कैसे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस का एक इंट्रोडक्शन आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन आपको अलग अलग बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं उस पर आपको फोकस करना है, और कीवर्ड सीख गए तो डेफिनेशन आप ऑटोमेटिकली लिख लेंगे। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं इसमें? फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखा है एनाबॉलिक एंड एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक, इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे CO2 है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर वाटर है साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। अब इसको समझते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, पहले तो फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस है। फोटो का मतलब है लाइट। तो यहाँ पे ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोसेसेस हो रही हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें लाइट का यूज हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। आपने पहले से पढ़ा हुआ है मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं और एनाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। एनाबॉलिक प्रोसेसेस वो हैं जहां कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, बॉडी में ग्रोथ हो रही है, अगर एनाबॉलिक रेट ज्यादा है तो। साथ में बॉडी में रिएक्शंस में कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जहां बॉडी में डी ग्रोथ होती है अगर ज्यादा रिएक्शंस कैटाबॉलिक हो रही हैं तो। और आपको ये भी पता है कैटाबॉलिक प्रोसेस जैसे जो जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज ऐड हो रही है, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐड होकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक बोलते हैं। आपने केमिस्ट्री में एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जैसे कोई रिएक्शन में एनर्जी यूज हो रही है तो वो एंडोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ एनर्जी यूज हो रही है तो ये एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक प्रोसेस है। इन विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर सिंथेसाइज्ड, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पता है आपको क्या है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। बट उस ग्लूकोज को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल में पहले रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और प्रेजेंस किसकी है, लाइट की प्रेजेंस है, साथ ही साथ ग्रीन पिगमेंट की भी रिक्वायरमेंट है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल की लोकेशन वगैरह हम आगे आपको बताएंगे। सेकेंड, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इस रिएक्शन को, इस डेफिनेशन को, कि लाइट एनर्जी इज कंजर्व्ड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो लाइट एनर्जी क्या हो रही है, वो केमिकल एनर्जी में कंजर्व हो रही है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाइट एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है केमिकल एनर्जी में, एसिमिलेटरी पावर बनेगी पहले, फिर उसका यूज होगा फूड बनाने में। तो आप देख सकते हैं एक रिएक्शन यहाँ पे है। ये ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स।
तो बट अभी यहाँ पे समझने के लिए हमें एक रिएक्शन लिखी हुई है 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight in chlorophyll it gives glucose C6H12O6 plus 6O2 ऑक्सीजन एंड 6H2O मींस वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रॉ मटेरियल है हमारा, इनकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये हमारा ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट बना और साथ में जो हमें ऑक्सीजन और वाटर मिला ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे और समझ लीजिए क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि जो CO2 है ये रिड्यूस होकर के हमारा ग्लूकोज बनता है, कैसे होता है इसका रिडक्शन ये हम आपको बताएंगे। और वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और हमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो बेसिकली वाटर का फोटोलिसिस होता है और हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।